कोविड अब जाके थोड़ा नॉर्मल हुआ है ये पेंडेमिक सिचुएशन के बाद। और ऑफ कोर्स एक अवार्ड अगर आपको मिलता है आपके काम के ज़रिए तो वो आपकी अलग पहचान होती है और एक आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है आपके परफॉर्मेंस के प्रति, आपके काम के प्रति, कि आप लोगों को और बेटर और बेस्ट दिखाए। एंड अवार्ड बहुत मायने रखता है, हर मायने में। So since you remember long time इंडस्ट्री में आपको पहला जब मौका था किसी अवार्ड सेरेमनी में जाने का या अवार्ड मिला था तो कितनी खुशी मिलती है, कितना प्राइड फील होता है कि यू आर गेटिंग एन अवार्ड? ऐसे मैं सच बताऊं तो आज भी मैं उतनी नर्वस और उतनी एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि अवार्ड एक ऐसा एक ज़रिया होता है हमारा आपके प्रति प्यार दिखाने का, एक ज़रिया दिखाने का कि हमने हमारा 100% दिखाने की और बिताने की और परफॉर्मेंस दिखाने की पूरी कोशिश करी। और उसका एक ये ऐसा चीज़ होता है अवार्ड लेने के बाद जो हमें दिलचस्पी और हमें खुश करता है इंसान की मैंने जो किया उसमें मैंने अपने 100% देने की कोशिश की। सो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड लाइक माई फर्स्ट अवार्ड एंड ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू। कितनी खुशी हो रही है इस तरह के कार्य जब होते हैं? बहुत खुशी हो रही है। ऑब्वियसली किसी भी तरह का एक्नॉलेजमेंट हो तो खुशी तो होगी दैट somebody is doing these really beautiful awards, the महाराष्ट्र रत्न अवार्ड्स। तो अच्छा लगता है एक तो कि महाराष्ट्र की तरफ से ऐसा कुछ हो रहा है और आपकी आवाज़ फाउंडेशन ऐसा कुछ इनिशिएट कर रही है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैम, कोविड के बाद में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और जो कोविड के दौरान जिन्होंने लोगों की सहायता की थी उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम हो रहा है, तो फिर कैसा लगता है आपको कि इस तरह के कार्य और होने चाहिए? और हो या कम हो वो बात नहीं है, हो रहे हैं वो बड़ी बात है और होने भी चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किलात से हम लोग निकले हैं। और मेरे ख्याल से अब ये जो अवार्ड्स देते हैं ये बात हमें ज़रूर बताता है कि हमें कॉशियस रहना अभी भी ज़रूरी है। हम लोग मतलब बेसिक चीज़ें देखना भूल जाते हैं। अभी मेरे हाथ में मास्क है, सो जहाँ पहन सकती हूँ वहाँ ज़रूर पहनना है, और जो लोग हमारी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं उन्हें सलाम करना बड़ा ज़रूरी है। इन दिनों क्या चल रहा है मैडम, बताना चाहिए? इन दिनों शर्मा जी की बेटी की शूट कर रही हूँ, फिर अभी दिवाकर बैनर्जी की फिल्म आ रही है, फिर उमेश शुक्ला की आ रही है, फिर एक अमेजोन का शो आ रहा है, फिर धाकड़ आ रही है। थैंक यू सो मच। नमस्ते आप सब लोगों को। मेरा नाम अर्शन, अच्छा विच वन बट सेंटर या ठीक है। नमस्ते आप सब लोगों को, मेरा नाम अर्शन मेहता है और मैंने बॉलीवुड में काफ़ी कमर्शियल्स काफ़ी काम किया हुआ है। आई वांट टू थैंक आपकी आवाज़ फाउंडेशन एंड अंजन गोस्वामी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। थैंक यू सो मच। Something about your profile in what projects you're working on? वेल अबाउट माई प्रोफाइल, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ क्वालिफिकेशन से, पर एक लड़की का हमेशा सपना होता है ना एक्टिंग करना, ये वो। सो आई स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ ब्यूटी पैजेंट्स एंड एवरीथिंग, और फिर मैंने काफ़ी कमर्शियल्स किए हैं, काफ़ी टीवी कमर्शियल्स किए हैं, अभी भी काफ़ी हो रहे हैं। मैंने काफ़ी मूवीज़ किए थे। बजरंगी भाईजान मेरा फर्स्ट मूवी था एज इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, और उसके बाद से मैंने लीड्स में काफ़ी मूवीज़ किए हैं। द रैली, अभी एक अनारी इज़ बैक आने वाली है, फिर मैंने सालों की शादी, और अभी एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है कॉल मैं हीरो बोल रहा हूँ, मैंने वो किया हुआ है। और अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी शूट किया है राज कपूर जेंटलमैन करके। Thanks, madam. जब से इस अवार्ड का जन्म हुआ है तब से मैं इस अवार्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले अवार्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बंदा, हु इज़ द पर्सन बिहाइंड द शो, दैट इज़ अंजन। अंजन इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग, उसके दिल में बहुत कुछ करने का है। बेसिकली सिनेमा का आदमी है, लेकिन अवार्ड देते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अवार्ड देती है, और अवार्ड का मतलब है जितने टूटे हुए दिल हैं उनको जोड़ती है, जितने कलाकार हैं उनको अवार्ड मिलता है, खुशी मिलती है उनको। और ये कोविड के बाद के जो ज़माने हैं, महफिलें चलती रहें, अच्छा है, इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट उसका एंडेवर, उसका हार्ड वर्क, इट्स वंडरफुल। प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या चल रहा है, कुछ प्रोजेक्ट है जो इस बारे में बताना चाहेंगे आप? मेरे फ्रंट जो है ना बड़ा रंगीला फ्रंट है। मेरा फ्रंट बड़ा रंगीला है, और एक तरफ अगर एक्टिंग है
पहले एक्टिंग का बताता हूँ, फिर मैं सिंगिंग का बताता हूँ, फिर म्यूजिक डायरेक्शन का बताता हूँ। इसीलिए बोला कि मेरा जो है ना तो किसी के साथ कंपटीशन है, ना कोई मेरे साथ कंपटीशन कर सकता है, क्योंकि मैं उस फैमिली से हूँ जहाँ पे हमारे सबसे बड़े दादा KL सहगल साहब, उसके बाद द ग्रेट किशोर कुमार साहब, SP बालासुब्रमण्यम साहब, SP बालासुब्रमण्यम साहब, और भी जितने सिंगर एक्टर कलाकार हैं, उसके बाद मैं भी इस परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूँ। सीनियर कैटेगरी में आ गई है अभी। बहुत सारे साल टेलीविज़न को देने के बाद एक सीनियर नाम आपके आगे चाहो ना चाहो आ जाता है। सो दिस इज़ द बेस्ट एक्टर सीनियर फॉर द टेलीविज़न एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड, टू माई पेरेंट्स, टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। I have a special happiness today. A very close friend of mine, Gaurav Sharma, please up आइए. And this is a big achievement for me, for him, that we are receiving a first award for him as a businessman, and we are partner as well. So I'm happy to receive these 2 awards, 2 beautiful things we are taking home. So cheers for this, and congratulations to everybody. Congratulations to you, Sharma. Thank you so much. आइए, कम मैम, कम। फाउंडेशन अवार्ड एंड अबाउट अंजन गोस्वामी जी, ऑर्गेनाइजर ऑफ अवार्ड, क्या करती है उनके बारे में कब से जानती हैं और इस अवार्ड के बारे में बताइए। अंजन गोस्वामी को मैं बहुत समय से जानती हूँ और लास्ट टाइम भी उनके अवार्ड में मैं आने वाली थी, लेकिन चूंकि मेरा कुछ शेड्यूल रहा नहीं और मैं नहीं आ पाई। बट आई थिंक वो बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है और काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अवार्ड को बना लिया है और अच्छे से मुझे लगता है कि अच्छे एक स्टेज पे आ चुके हैं वो। और बाकी तो मैं भी जाके देखती हूँ, बट मेरी तरफ से हमेशा ऑल द बेस्ट रहता है सबको कि अवार्ड अच्छा रहे, फले फूले, बहुत बड़ा अवार्ड बने। Sorry, say again. Yeah, I'm doing a project called which is like a solo Hindi movie, which is we are starting in Feb, and that is going to be OTT platform. Thank you. Anything else? Thank you. आप सभी को नमस्ते। महाराष्ट्र का अपना अवॉर्ड है और मी मराठीमध्ये बोलू काय? हिंदी अच्छा ठीक है। महाराष्ट्र में इतना सम्मान मुझे मिल रहा है, उसकी मैं बहुत अहोभागी हूँ। धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और इस तरीके से कल्चरल और अपने राष्ट्र गौरव को और अपने जो कलाकार हैं, कलाकृति है, जो संगीत है, उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के अवार्ड्स और ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए ताकि हम आर्टिस्ट, हम कलाकार अपनी काम में, अपने जीवन में शिद्दत से आगे बढ़ सकें। Here and always support all events, and she always support me. She is my very very dear friend last 25 years. आरती जी, आप क्या कहेंगी? भंडारी जी की बात ही कहाँ करने की ज़रूरत है। ही इज़ नंबर 1 इन इंडस्ट्री। फिल्म फेयर हो या शाहरुख खान हो या छोटा इवेंट हो या बड़ा इवेंट हो, महाराष्ट्र के अवार्ड हो या इंटरनेशनल अवार्ड हो, ही इज़ देयर, ऑलवेज देयर। Thank you. दोस्त हैं अंजन गोस्वामी जी और आपकी आवाज़, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम ही बताता है कि ये आपकी आवाज़ है, अपनी आवाज़ है, हम सब की आवाज़ है। और आजकल तो आपको पता है आवाज़ की दुनिया है, जो आवाज़ उठाएगा, जो वोकल होगा वही लोकल होगा, और लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, यही सिस्टम चल रहा है जो इस चीज़ को आगे बढ़ाता है। ऐसे हमारे अंजन जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और साल में कई सारे अलग अलग फंक्शन करते हैं, अवार्ड फंक्शन करते हैं और अचीवर्स को अवार्ड देते हैं, और जिसको अवार्ड मिलता है उसके लिए खुशी की बात है। क्योंकि क्या है, अगर आप अपना काम अच्छा कर रहे हो और आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है अवार्ड के ज़रिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जैसा मेरा मानना है कि सम्मान वही दे सकता है, सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है। तो अवार्ड देने वालों को मैं चाहता हूँ कि उनका सम्मान दिन ब दिन बढ़ता रहे, अंजन जी का और सभी पूरी टीम का, ताकि वो लोगों को और सम्मान देते रहे, और जिनको सम्मान मिलता है उनको जोश आता रहे, और वो देश के लिए और अपने काम में
एक्सपर्ट बनते रहे, आगे बढ़ते रहे। हुई है अवार्ड जो होता है आपके काम का रिवॉर्ड होता है। जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको अवार्ड मिलते हैं और वही आपका रिवॉर्ड होता है। तो आजकल कई अवार्ड ले चुका हूँ। शायद मेरे दर्शकों ने मुझे पसंद किया होगा, मेरे काम को पसंद किया होगा। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अंजन जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मैं आया और मैंने अपना अवार्ड अपने हाथों रिसीव किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम प्रेस वालों का, मेरे चाहने वालों का, मेरे दर्शकों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैसा एक्सपीरियंस? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस ऑफ महाराष्ट्र, दिस इज़ अ ग्रेट ऑनर। थैंक यू वेरी मच टू दी ऑर्गेनाइजेशन, टू अंजन गोस्वामी जी, टू महाराष्ट्र प्रेस्टिजियस रत्न अवार्ड 2021। आई एम वेरी हम्बल्ड, थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरीके से हर नए आने वाले एक्टर्स को, टैलेंट को, फोटोग्राफर्स को, प्रेस रिपोर्टर्स को सराहते रहिए और हम अच्छा काम करते रहिए। अली जी हमारे साथ। बहुत अच्छा लगा, हम सबको अवार्ड मिलता है, अंजन गोस्वामी जी को, इनकी पूरी टीम को। और ये अपना महाराष्ट्र आपकी आवाज़ महाराष्ट्र प्रेस्टिजियस रत्न अवार्ड, ये बहुत बड़ी बात है कि महाराष्ट्र का इतना बड़ा अवार्ड हम लोग को दिया जा रहा है। इससे ग्रेट। और बस यही है कि जो काम जिस तरीके से करते हैं उसका ये रिज़ल्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हिम्मत मिलती है ये अवार्ड पाने के बाद। और जिस स्टेट में हम रह रहे हैं उस स्टेट का महाराष्ट्र अवार्ड मिलना इस ग्रेट ऑनर फॉर मी। जितने मेरे दर्शक हैं और मेरे श्रोतागण हैं उसको मेरा नमस्कार। मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमें ये आपकी आवाज़ फाउंडेशन एंड सौरभ शर्मा प्रेजेंट महाराष्ट्र प्रेजेंट रत्न अवार्ड से नवाजा गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जितने मेरे यूपी बिहार के सब लोग हैं उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया, महाराष्ट्र रत्न अवार्ड से। देखिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे इंडस्ट्री में जो भी हमारे एक्टर है, एक्ट्रेस है, प्रोड्यूसर है, और ये जिस फिल्म के लिए हमें मिली है वो है तू दिया बाती हम के लिए मिली है। तो मैं बहुत हमारे प्रोड्यूसर धीरेन्द्र कुमार झा जी और एक्टर कुणाल तिवारी जी को शुक्रिया करता हूँ कि हमें इस अवार्ड से सम्मान किया गया है। हमारे चाहने वाले दर्शकों को संजय भूषण पटियाला की तरफ से नमस्कार। आज 12th महाराष्ट्र अवार्ड का आयोजन मुंबई के बैंड्रा इलाके में किया गया है। रंग शारदा हॉल में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और काफ़ी मात्रा में देख रहा हूँ कि सेलिब्रिटी यहाँ पहुँचे हुए हैं और सब लोग रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। आज मुझे भी आपकी आवाज़ फाउंडेशन की तरफ से बेस्ट PR का अवार्ड दिया गया। उसके लिए मैं आयोजक अंजन गोस्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस तरह का हर 12 साल से वो अवार्ड का आयोजन कर रहे हैं और काफ़ी जोशीले हैं। जब भी अवार्ड फंक्शन उनको मैं देखता हूं तो थकते नहीं हैं, हमेशा जोश के साथ वो कार्यक्रम में लगे रहते हैं। और आज हमारे बीच में बड़े बड़े मैं देखा हूं कि कलाकार यहाँ पहुँचे हुए थे। सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो यहाँ पहुँचे हैं। थैंक यू सो मच। जब अवार्ड मिलता है तो कितना जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं? जिम्मेदारियाँ तो जिस दिन धरती पर पैदा हुआ उस दिन से बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अवार्ड मिलने के बाद हमारे जो फैंस के बीच की जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप सही तरीके से सही जगह पर हर वो काम करना पड़ता है जिसे आपको ईमानदारी पूर्वक करना है। थैंक यू सो मच। तो अंजन जी ने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे कहा मुंडे जी आपका अवार्ड है। तो मैं खुश हुआ, मैं समझ गया ये मुझे क्यों अवार्ड दे रहे हैं। बिकॉज ऑफ काफ़ी सेलिब्रिटी को मैं यहाँ पे ले आया हूँ अवार्ड देने के लिए, इसलिए मैं अंजन जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अलका जी को पूछा कि संगीत मुझे कब सिखाएंगे। वो जल्दी अमेरिका मुझे बुलाएगी, मैं जाऊँगा वहाँ और हाँ वहाँ पे फिर मैं कुछ सीख के आ जाऊँगा। चलिए ट्रायल हो जाए रमाकांत जी। चलिए एक लाइन गाइए मुंडे जी। ये मैं ट्राई करिए। मैं तेनों
मैं अरे मुझे लगा आप गा रही हो। जी हाँ, चलो ठीक है, ट्राई करता हूँ मैं। चलो मैं तेनू समझावा कि मैं तेनू समझावा कि अभी समझ जाइए मुझे कितना खर्चा आने वाला है। ऑनलाइन सिखा दूंगी, कोई बात ऑनलाइन सीख लीजिए। ऑनलाइन सिखा दूंगी। थैंक यू। नहीं, मैं कह रहा अभी असली बात तो मैं कह दूं कि अंजन जी को बहुत मैं आई एम ग्रेटफुल टू हिम, और बहुत अच्छा कर रहे हैं जो इस तरह से कलाकारों को उत्साहित कर रहे हैं, उनको अवार्ड्स दे रहे हैं, उनके काम को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, रियली प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन। तो बहुत अच्छा है और ये प्रयास सक्सेसफुल होता रहे। मैं चाहती हूँ और से भी और उनका सक्सेसफुल होता रहे और ऐसे कलाकारों को सम्मान और इज्जत मिले, पहचान मिले। बिल्कुल, मुंडे जी बहुत ही एक्टिव कहना चाहिए वो हैं, फोटोग्राफर हैं, पत्रकार हैं, इनका मीडिया है ज़बरदस्त और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ आपकी आवाज़ फाउंडेशन को, और जिन्होंने इतना बड़ा अवार्ड से सम्मानित किया मुझे, और बेस्ट भोजपुरी का अवार्ड मिला मुझे। और ये मेरा कर्म भूमि है महाराष्ट्र, जन्मभूमि तो बिहार है, और बहुत गर्व और खुशी की बात है। ये आप लोगों का सबसे पहले तो मैं जो प्रेस मीडिया है उनको बहुत बहुत नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और मैं अंजन जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि अंजन जी ये 2 साल से कोरोना की वजह से ये प्रोग्राम नहीं कर पाए, नहीं तो वो साल दर साल कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। और इस बार उन्होंने महाराष्ट्र रत्न अवार्ड जो किया और सभी दिग्गजों को दिया, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो मैं अंजन जी का और तमाम इस यूनिट से जुड़े हुए लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और रही बात अवार्ड मिलने की, तो देखिए अवार्ड तो हमें बहुत से मिले, मगर जब महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ कोई नाम हो तो महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि है, मातृभूमि हमारी राजस्थान है, मगर कर्म भूमि हमारी महाराष्ट्र है। अगर महाराष्ट्र के नाम से हमें कोई चीज़ मिलती है, खास करके ये महाराष्ट्र रत्न, तो मैं समझ रहा हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है, प्रेस्टीज अवार्ड हो। और आज इस अवार्ड को पाकर मैं बहुत धन्य हो गया हूँ। और मेरे साथ जो 2 शख्सियत खड़ी है राजस्थान की, सुजानगढ़ की, एक पवन तोदी जी हैं और अखिलेश जी हैं, ये भी आपकी तरफ मीडिया से ही हैं। और इनका एक मैं खास बात बताना चाहूँगा, जो मैं चाहूँगा कि आप लोग अभी इस वक्त पूछ सकते हैं। 200 साल पुराने कोई भी कैलेंडर की तारीख पूछिए, ये आपको उसका जवाब दे देंगे। आप में से कोई पूछ सकता है? कोई सही महीने नहीं, कोई एक ऐसा, अरे भाई ये साल पिछले 2020 का कोई कैलेंडर निकाल के पूछ। जन्मदिन बोलो, कोई जन्मदिन की तारीख, अपना एक जन्मदिन कोई बोलो। साल कौन सा साल? 26 जनवरी 81 सर। 26 जनवरी 81 संडे है। मैंने जो राज कपूर और जेंटलमैन उसमें नरगिस का रोल निभाया है, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हुई है मूवी के लिए, क्योंकि मेरे लिए ये एक इमोशनल थिंग जैसा, क्योंकि मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि तू तो मेरी नरगिस है। तो जब मानव जी मेरे पास आए थे ये मूवी के लिए और उन्होंने मुझे मेरा कैरेक्टर बताया था, मैंने इमीडिएटली हाँ कर दी थी। तो हाँ, प्लीज़ सब लोग राज कपूर और जेंटलमैन जितना हो सके। एंड ही इज ए कोरियोग्राफर ऑफ मूवी मिस्टर राजा, इज ए वेल नोन कोरियोग्राफर, बड़ी बड़ी फिल्में की इन्होंने। क्या कहेंगे सर? मैं यही बोलूँगा, ये फिल्म बहुत रियलिस्टिक है, बहुत रियल जोन में शूट की गई है। आपको गाने भी हर गाने में एक स्टोरी है, और हर गाने के पीछे आपको मतलब अलग अलग शेड्स दिखेंगे। अभी जो गाना बज रहा था वो हमारी फिल्म का था। यस, दिल्ली का एक फिल्म में आपको 4-5 गाने मिलेंगे। बहुत रोमांटिक है। फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा एक कैरेक्टर है जिसके कितने शेड्स हैं, वो आपको गाने में भी मिलेगी, और एक रोमांटिक जर्नी मिलेगी जो आप गाने में देखोगे, जो आपको पूरी स्टोरी टेलिंग होगी। सो आई होप्स आप लोग को ये अच्छा लगे। और गाने बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत अच्छे लिरिक्स हैं, और म्यूज़िक बहुत अच्छा है। म्यूज़िक विद्युत गोस्वामी जी का है, जिनके वो गाने हैं हीरी है, सोनी है, तेरी याद आंधी है, एंड शी इज श्रावणी गोस्वामी। हेलो, मैं श्रावणी गोस्वामी। मैं इस फिल्म में राज कपूर जेंटलमैन मूवी में मैं लक्ष्मी का रोल प्ले कर रही हूँ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सेक्रीफाइसिंग कैरेक्टर है, जो एक काम वाली होती है
जो ऑलवेज राज को सपोर्ट करती है बिना मतलब के। उसे राज से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अपना देना जानती है इस फिल्म में। और बहुत इंटरेस्टिंग और काम करते हुए इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। मैं आज तक जो करती आ रही हूँ हमेशा लैविश कैरेक्टर और ये वो बहुत ही डिफरेंट मुझे मिलता गया है, पर इस फिल्म में एकदम काम वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हमने रियल लोकेशंस में ही शूट किया, रियल लोकेशन पे हो रहा है, असली झोंपड़पट्टी में। और जो हमारा क्राउड है सारा वो सब रियल था, सब रियल है, सब रियल क्राउड। जो लोग बस्ती के लोग थे उन्होंने हमारे साथ एक्टिंग की है, जिसमें वीरेंद्र सक्सेना जी, जयनंद जोग सब आते थे, वहीं बैठते थे, तो ऐसा लगता ही नहीं था कि ये फिल्म की शूट चल रही है। ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मैं उम्मीद करती हूँ। 2 फिल्म हमारी बहुत जल्द बाहर आ जाएगी, थिएटर में लगेगी, और ये फेस्टिवल के लिए भी है, तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। जब भी इसका हम टीजर लॉन्च करेंगे देन वी विल इनवाइट टू ऑल ऑफ यू। से जुड़े हैं और ऐसे ही बच्चों को हम लेके आज तक उनको फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म देते आए हैं। 29 ईयर से अपने आप में रिकॉर्ड होता है। ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मैं प्रोफेसर हूँ SNDT कॉलेज में और डालमिया में। हम भी एक्टर से कम नहीं हैं, सारा दिन हमारी भी एक्टिंग चलती रहती है। एजुकेशन फील्ड में बहुत तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं। मैम आप सोशल हमारे पीछे बहुत बड़ा राज है, क्योंकि हमने एक अभियान छेड़ा है, पृथ्वी बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ, घर घर जड़ी बूटियाँ लगाएं। आयुर्वेद के माध्यम से हमने जो प्रचार प्रसार किया है, अभी तक हमने 65 देशों की यात्रा की है। वहाँ पे सिर्फ हमने भारत का आयुर्वेदा, योगा, मेडिटेशन के माध्यम से हमने प्रचार प्रसार किया है। और हमारे अंजन गोस्वामी के माध्यम से इस मंच में आने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह अवार्ड पूरे भारतवर्ष के जो आयुर्वेदाचार्य हैं, जड़ी बूटियों से इलाज कर रहे हैं, उनसे निवेदन है इसी प्रकार आयुर्वेद की खोज करें। सनत जयसूर्या जैसे महारथ जो अपंग थे, चल नहीं सकते थे, आज उन्हीं आयुर्वेद के माध्यम से आज सनत जयसूर्या अपने पैरों से दौड़ रहे हैं। बोलना यही है कि आई एम ऑल्सो एक्साइटेड एंड जब आपका काम को अप्रिशिएट किया जाता है तब आपको अवार्ड दिया जाता है। लेकिन बहुत से कलाकार मैंने ऐसे भी सुने हैं जो कहते हैं कि हमें अवार्ड की जगह रिवॉर्ड मिलता तो अच्छा था, बट दे डोंट नो द डिफरेंस आई थिंक, बिकॉज रिवॉर्ड तो मिल ही जाएगा, आप काम करेंगे पैसे मिल जाएंगे, सीरियल करेंगे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपने काम के लिए जो है उसको प्रोत्साहन देना या उसको बड़ा करना, उसके लिए आपको अवार्ड की ज़रूरत होती है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट दिस अवार्ड। एंड एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करना चाहूँगी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हमने एक हमारी सेंटा के यहाँ से एक अभियान शुरू किया है, अडॉप्ट ए सीनियर, क्योंकि बहुत सारे सीनियर हैं जो सिंगल हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, ना बच्चे हैं, किसी का हस्बैंड नहीं है, किसी की वाइफ नहीं है, वो अकेले जीवन कैसे जी रहे हैं वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। और एक ऐसे कलाकार को जो बड़े बड़े स्टार्स, उनका नाम नहीं लूँगी मैं, लाइक जिनको महानायक ये सब बोला जाता है, उनके साथ भी काम किया है, लेकिन आज उनके घर में ना दवाई के लिए पैसे हैं, ना खाना खाने के लिए पैसे हैं। मेरा मेन मकसद यहाँ आने का सिर्फ ये था कि मैं अपनी बात जनता के सामने, कलाकारों के सामने जो सक्षम हैं उनके सामने ये रख सकूं। आप सक्षम हैं, आप अपने कलाकार भाइयों की मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ अगर आप अपनी इनकम में से जो काम कर रहे हैं 1% भी उसमें से निकाल के उन कलाकार भाइयों को या बहनों को दें तो उनकी ज़िंदगी बड़ी सुकून से बीत सकती है। और मैं बहुत सीनियर रिपोर्टर हूँ, यहाँ पे मैं आई, हमारी टीना घाय के साथ आई थी, हमारी फ्रेंड है, तो हमको उनकी तरफ से मुझे भी अवार्ड यहाँ पे मिला और मुझे बहुत खुशी। सर आपसे आप परिचय दीजिए और जानना चाहूँगा इस अवार्ड के बारे में। हाँ, देखिए जो भी अवार्ड हमको मिला है और उस अवार्ड देने वाले को मैं धन्यवाद देता हूँ, इस संस्था को धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, ज्योतिष के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष एक विज्ञान है और इस आधार पर अगर अपने जीवन की स्थिति को आप सुधारने की कोशिश करें तो बहुत ही उत्तम होगा। राजावत, मैं आवाज़ फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और आप मीडिया वाले लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपकी वजह से लोग आगे बढ़ते हैं और आप ही की प्लेटफॉर्म की वजह से आज कुछ जो कुछ भी है आप ही लोगों की वजह से है। तो मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं लोगों के मैं अपनी कला से उनका चेहरा बदल सकती हूँ, उनके दिलों में अपनी जगह बना सकती हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आवाज़ फाउंडेशन को कि मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। मिलना चाहिए था, इतना कुछ नहीं मिल रहा है, मिला मुझे।
जो सच है सच कहना हमेशा ज़रूरी पड़ता है। मैंने जिस तरह का सपना देखा था उस तरह का हुआ नहीं, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें आई। ये शो करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है और इसकी तैयारी में काफ़ी दिनों से कर रहा था। खैर मैं इतना शुक्रगुजार उन लोगों का, दिलीप सिंह का, अरुण जी का, टीना घाई जी का और काफ़ी जितने आर्टिस्ट लोग आए हुए, धन्यवाद उसको मेरी तरफ से। सबसे पहले धन्यवाद मैं करूँगा आप लोगों का, क्योंकि इंडस्ट्री में या दुनिया में अगर मीडिया नहीं है तो दुनिया अधूरा है। क्योंकि सबसे पहले मैं मीडिया को मैं नमस्कार करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। क्योंकि आप लोगों का सहानियत से, आप लोगों का सहमति से, मतलब आप लोगों का हर टाइम आप लोग हमारे प्रोग्राम में हो, चाहे मुहूर्त में हो, आप लोग आते हो, हमारे चीज़ को हमेशा आगे बढ़ाते हो, लोग तक पहुँचती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर ये कहना चाहूँगा कि फिल्म भी बनाने का काम करते हैं, तो बताइए कि उस बारे में क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? अभी हम लोग 5 तारीख को जा रहे हैं शूटिंग करने के लिए गोरखपुर, और उसके बाद हम ये भोजपुरी फिल्म है कुंदन, गोरखपुर में जा रही है शूटिंग। ये फिल्म के लिए रोक कर मैं अवार्ड शो किया, क्योंकि दोनों तरफ मैं काम नहीं कर पाता था। अभी काफ़ी मेरे लगातार फिल्म है, 12 फिल्म करने जा रहा हूँ मैं अभी, हिंदी और भोजपुरी मिलाकर। आज अंजन जी कौन कौन से कलाकार आए? जी आज कौन कौन से कलाकार पहुंचे थे आपके हवाले से? हमारे काफ़ी लोग पहुँचे थे। दिव्या दत्ता जी पहुँचे थे, अरुण बख्शी जी, अली खान जी, दीपू श्रीवास्तव और संगीता पगारे, कंचन पगारे, श्रावणी गोस्वामी, मानव सोहेल, बेस्ट कोरियोग्राफर अभी इंडिया का चल रहा है, मतलब यंग जनरेशन में राका जी। बस कितने साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं? ये हमारा 12 साल आज पूरा हुआ है। ऐसे पहला बार कहाँ किए थे आप? सबसे पहले मैंने किया था मानोली में। ये अवार्ड मेरा मानोली में शुरू हुआ था। धीरे 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 मैं इसको बांदा तक पहुंच गया। अभी कोशिश करूंगा, बीटी अगले साल पहुंच जाएगी। देखते हैं आप लोगों का आशीर्वाद, अगर आप लोग आज सहमत रहा तो जरूर आगे बढ़ेंगे।